बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इबादत की कसरत से चेहरा नूरानी होता है। ख़ुसूसन बावज़ू होना, नमाज़ों की पाबंदी, नवाफिल की कसरत, तहज्जुद की कसरत, कुरान करीम की तलावत की कसरत, दुरूद पाक की कसरत। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इबादत गुज़ारों की चेहरों पर एक ख़ास नूर आ जाता है, एक ख़ास रौनक आ जाती है। इबादत की वजह से यहाँ पर एक सवाल ये कायम होता है कि क्या हम इस नीयत के साथ इबादत करें कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए। तो देखें, फिर तो इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, कोई भी इबादत हो वो इस नीयत के साथ नहीं करनी चाहिए कि हमारा चेहरा नूरानी हो, बल्कि कोई भी इबादत हो वो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होनी चाहिए। ये तो नहीं कि इससे हमारा चेहरा नूरानी हो जाए। अच्छा, अगर इस नीयत के साथ इबादत की, दरूद पाक पढ़ा, तहज्जुद पढ़ी कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए और लोग हमें इबादत गुज़ार, परहेज़गार, तहज्जुद गुज़ार समझें, तो ये सीधा सीधा जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कोई भी अमल हो वो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना चाहिए। चेहरा चमकाने की लोग बात करते हैं, दिल चमकाने की कोई बात नहीं करता। आज हमारा जो दिल है वो गुनाहों में भरा हुआ है, वो गुनाहों से तरीक हो चुका है, गुनाहों से स्याह हो चुका है, गुनाहों से जंग आलूदा हो चुका है। दिलों पर मोहर लगी होती है और बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। यहाँ एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बंदा है वो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, नमाज़ें कज़ा कर देता है, फिल्में ड्रामों में खूब देखता है और फिर कहे कि मैं, और सगीरा कबीरा गुनाहों में भी वो मुब्तला रहता है और कहे कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, और कहे कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, और मैं ये दुरूद पाक पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। अगर आप गुनाहों की नौसत में मुब्तला हैं तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपका चेहरा सलामत है। गुनाहों की नौसत के सबब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चेहरे को मस नहीं किया। और हम आरज़ू करें कि हम जो वजीफ़ा पढ़ें हमारा चेहरा नूरानी हो जाए। तो देखें, चेहरा नूरानी करने के लिए कोई आमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला की दीन है। इबादत करें अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, फिर वो चेहरे पर नूर अता फरमा दे। ये उसकी मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है। और देखिए, हमें ऐसे चेहरे की चमक नहीं चाहिए कि जिसमें अल्लाह की रज़ा ना हो, जो अल्लाह ना करे हमें जहन्नम की तरफ ले जाए। हाँ, अगर हमारे चेहरे की चमक से हमारी आखिरत की भलाई है तो फिर बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमें ये चमक अता फरमा दे। इसी तरह चेहरे की चमक से हमारी आखिरत बर्बाद होती है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचाए और अपनी रहमत अता फरमाए, हमें इससे महफूज रखे। अब एक दुरूद पाक मैं आपको बताती हूँ। दुरूद पाक बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको पढ़ने से न सिर्फ चेहरा नूरानी हो जाता है बल्कि दिल भी नूरानी होता है। और ये दुरूद पाक का वो ख़ास सीगा है। अगर आप तवज्जो के साथ हजूर की मोहब्बत में डूब कर पढ़ेंगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी से उम्मीद है आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है। लेकिन इसको इस नीयत के साथ ना पढ़ें कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए। ये ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम की नीयत से और सवाब के असूल से पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही बिक़द्रिही व हुस्निही व जमालिही। ये दरूद पाक का वो मुबारक सीगा है। इस दरूद पाक की कसरत से दिल भी चमक उठता है। और एक शख्स का कहना है कि मैं इस सीगे की 7 दरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुझ पर करम हुआ कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ है और मुझे ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत नसीब हुई। और मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे हाथ में फूलों की पत्तियाँ हैं और वो फूलों की पत्तियाँ मैं अपने प्यारे आका पर नछावर कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, बेशक मेरे प्यारे आका ही इस लायक हैं उन पर फूल नछावर किए जाएं, आपके कदमों में फूल नछावर किए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हर आशिक़ रसूल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर
درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔